So recently I switched as a remote data engineer with about 200% of hike. So in this particular video I'll be sharing my experience. और इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है, मैंने 3 पर्टिकुलर वीडियोस डेफिनेटली मैंने बनाई है. वन वाज ऑन द नौकरी प्रोफाइल, कैसे मेरे को नौकरी से कॉल आते थे 10 to 12 कॉल्स पर डे. और अदर देन दैट दूसरी वीडियो दैट इज ऑन माई रेज्यूमे, जो रेज्यूमे मैंने यूज़ किया है एंड वो टेम्पलेट भी मैंने दिया है कि हाँ क्या चीज़ें आप एडिट करके डायरेक्टली वो यूज़ कर सको, ताकि आपको भी इंटरव्यू कॉल्स में प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे आप बिल्डअप करके आप वो कर सकते हो. तीसरा मैंने लिंक्डइन के ऊपर बनाया था बिकॉज आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी थ्रू द लिंक्डइन, तो वो भी मैंने अपना शेयर किया हुआ है. तो आप जाकर डेफिनेटली वो वीडियोस देखो इस वीडियो को देखने से पहले. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लाइक आई हैड अबाउट 3 राउंड्स जिसमें मैंने दिए थे. और ये सारी चीज़ें मैंने इस कॉपी में लिख के रखी हुई है. ये ऐसी कॉपी है ना भाई जिसमें मैंने हर एक चीज़ देख रहे हो ना, एवरीथिंग इज रिटन, एक एक चीज़ें इस कॉपी के अंदर हैं. दैट इज इफ यू वांट कि हाँ भैया आप एक एक करके अपने एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव गिवन अबाउट 25 to 30 इंटरव्यूज. अगर मैं काउंट ऑन अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ आई हैव गिवन 25-30 इंटरव्यूज फॉर माई फर्स्ट स्विच, पहले स्विच के पहले. तो डेफिनेटली मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है कि हाँ भाई क्या चीज़ें इंटरव्यूज में पूछी जाती है. और मैं हर एक कंपनी के बाद जैसे इंटरव्यू हुआ उसके बाद तुरंत मैं ये क्वेश्चंस लिखता था. तो अगर आपको चाहिए भाई तो आप बोल दो, दैट इज आई विल बी मेकिंग डिफरेंट वीडियोस जिसमें मैं हर एक क्वेश्चंस का मतलब आपको गो थ्रू करूंगा और बताऊंगा क्या किस कंपनी में क्या पूछा गया था मेरे को, और वो सारा एक्सपीरियंस बेस्ड होगा. तो स्टार्ट करते हैं. आई रिसेंटली ज्वाइन कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट में मेरे 3 पर्टिकुलर टेक्निकल राउंड्स हुए थे. एंड ये 3 टेक्निकल राउंड्स अगर मैं अपने एचआर डिस्कशन हटा दूं और स्क्रीनिंग राउंड हटा दूं तो 3 प्योरली टेक्निकल राउंड्स थे जिसमें मेरे को क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा. दैट इज पहला राउंड जो हुआ था, सपोज पहले मैं स्टार्ट करता हुआ हाउ आई अप्लाइड. तो लिंक्डइन में मैं स्क्रॉल कर रहा था, आई वाज सर्चिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज एंड आई गॉट थ्रू लाइक वन ऑफ द एचआर पोस्टेड कि हाँ भैया कि ये अपॉर्चुनिटी है एंड इट इज अ रिमोट अपॉर्चुनिटी, यू कैन अप्लाई फॉर इट. इट इज अ यूएस बेस्ड कंपनी, क्लाउड और एआई कंपनी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो. तो आई जस्ट वेंट थ्रू दिस एंड आई सॉ दैट रेज्यूमे वाला प्रोफाइल, ठीक है, वो मैंने देखा और वो मेल आईडी लिखी हुई थी. तो मेल आईडी पे आपको एक पर्टिकुलर टेम्पलेट के थ्रू आप मेल करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा. सो आई यूज अ पर्टिकुलर टेम्पलेट. उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आप बिकॉज बहुत ट्रायल एंड टेस्टेड टेम्पलेट है, वो भी चाहिए तो आप कमेंट करके बोलोगे तो अपन जल्दी से जल्दी वो वीडियोस बना के आपको दे देंगे भैया, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ताकि आपको ज़्यादा हेल्प हो. तो स्टार्ट करेंगे. आई विल ओपन दैट पेज एंड आई विल स्टार्ट विद इट. सबसे पहली चीज दैट इज 3 टेक्निकल राउंड्स फर्दर एंड इट हैपेंड अक्रॉस, अगर मैं बोलूं तो 1 महीने मेरे को लग गया पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में, फ्रॉम अप्लाइंग टू गेटिंग ऑन ऑफर लेटर 1 महीना अप्रॉक्सीमेटली लगा था. इट स्टार्टेड इन जनवरी के स्टार्टिंग में मेरे को चालू हुआ था ये सारा प्रोसेस एंड स्टार्ट किया था मैंने इंटरव्यू देना. एंड सबसे पहला राउंड जो हुआ था ना वो थोड़ा सा मतलब अलग सा था. बेसिकली क्या अलग सा था, मेरे को जब मैंने अपना रेज्यूमे भेजा, रेज्यूमे और सारा डिटेल्स मैंने मेल पे भेज दिया एचआर को, उसके बाद मेरा फर्स्ट राउंड शेड्यूल हुआ. तो मेरे को एक हैकर रैंक का टेस्ट आया था, ठीक है, तो हैकर रैंक का लिंक आया था, टेस्ट क्या कहूँ लिंक आया था. तो बेसिकली मेरे को ये लगा कि हाँ ये टेस्ट है, बिकॉज मैंने पहले भी कंपनीज का दिया हुआ था तो हैकर रैंक पे टेस्ट ही होता था. तो बेसिकली मेरे को वो आया. अब भाई हैकर रैंक पे उन्होंने जब मैं ज्वाइन किया, व्हेन आई ज्वाइंड आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, बट मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था. मैंने जब ज्वाइन किया तो अ पर्सन केम इन दैट पर्टिकुलर राउंड, द फर्स्ट राउंड वाज विद द सीनियर डेटा इंजीनियर. तो सीनियर डेटा इंजीनियर बंदा आया एंड ही स्टार्टेड, मतलब आई वाज शॉक्ड. फर्स्टली तो मैं शॉक हो गया, भैया ये क्या, ये तो इंटरव्यू है, ये ऐसे हो गया मेरे को, ठीक है. सो ये पहली चीज़ हुई, ये पहला शॉक था. तो उसके बाद फिर मैंने जब स्टार्ट किया, आई जस्ट स्टार्टेड एंड सबसे पहली चीज़ क्या हुई ना कि ही स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन, नॉर्मल इंट्रोडक्शन. उसने पहले अपना रोल बताया कि मैं एक सीनियर डेटा इंजीनियर की तरह काम कर रहा हूँ एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई वाज आल्सो गेटिंग इंटरव्यूड फॉर अ सीनियर डेटा इंजीनियर. तो मेरे को यही पता था कि सीनियर डेटा इंजीनियर के लिए है, तो और सारा प्रोसेस मेरा उसी के अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है. तो वो सारी चीज़ है. तो मैंने जब दिया इंटरव्यू तो लाइक इट स्टार्टेड विद माई रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंट्रोडक्शन, कि आप अपना इंट्रोडक्शन बता दो, प्लीज गो हेड विद योर इंट्रोडक्शन. आई टोल्ड माई इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन वगैरह बताया मैंने. उसके बाद फिर क्या नाम है वो उस पर आ गया, दैट इज रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर. एंड दिस राउंड वाज प्योरली फोकस्ड ऑन किस किस चीज़ों पर फोकस कर रहा था, बिकॉज जो उनकी डेटा इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट थी उनका कोई क्लाउड का वो नहीं था कि हाँ यही क्लाउड आना चाहिए. इट इज़ नॉट लाइक दैट. आपको बहुत ज़्यादा देखो, बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि हाँ कौन सा क्लाउड पढ़े, क्या चीज़ें पढ़े, तो आप कोई भी क्लाउड एक उठा के पढ़ सकते हो. इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ क्या नाम है वो हुआ, स्पार्क के ऊपर क्वेश्चंस चालू हुए. स्पार्क, पाई स्पार्क के ऊपर, पाइथन के ऊपर, सीक्वल के ऊपर. एंड पाई स्पार्क का बेसिकली जो क्वेश्चंस थे ना दैट वाज ऑन हाउ टू लाइक सपोज उसने कहा मेरे को कि इंपोर्ट अ डेटा सेट, एक डेटा सेट है बेसिकली सीएसवी फाइल में है, वो सीएसवी फाइल आप इंपोर्ट करो पाई स्पार्क में. उसके बाद फिर आप, और वो प्रॉपर कोड करवा रहा था मेरे से ऑन द हैकर रैंक. वो एक्चुअली पाई स्पार्क तो अब हम लोग कंपाइल नहीं कर सकते हैं ऑन द हैकर रैंक, बट वो सिंटैक्स देखना चाह रहा था. तो आई जस्ट रोट सम ऑफ द लाइन कि हाँ स्पार्क डॉट रीड करके मैंने वो सीएसवी फाइल इंपोर्ट किया. उसके बाद उसने उसको दिया कि हाँ
तो उसका मोटिव क्या था ना, उसके बाद फिर वहाँ से क्वेश्चनिंग चालू हुई। मैंने अब ये पहला राउंड ये हो गया कि हाँ भैया इसको लिखना आ रहा है सिंटैक्स। अब उसका ये था कि इन्फर स्कीमा का मतलब क्या है। इफ आई गिव इन्फर स्कीमा इज इक्वल टू फॉल्स व्हाट विल हैपन, इफ आई गिव इन्फर स्कीमा इज इक्वल टू ट्रू व्हाट विल हैपन, व्हाट इज एन हेडर, व्हाट इज एन इन्फर स्कीमा, व्हाट इज, अगर मेरे को स्कीमा अगर मेरे को ऐसे नहीं देना है, मेरे को बना के देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आई नीड टू क्रिएट स्ट्रक्ट टाइप में स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर मेरे को खुद बना के देना है उस पर्टिकुलर इसका, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उस पर ऊपर थी। उसके बाद फिर वो क्वेश्चंस आ गए। मतलब मैं कहूँ अगर सम अप करूँ सारी चीज़ों को, तो पाइस्पार्क वाज द मेन थिंग जिसके ऊपर वो राउंड्स हो रहे थे। तो मैंने काफ़ी इंटरव्यूज पहले दिए हुए थे, तो मेरे को आइडिया हो गया था कि हाँ क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो मैंने प्रिपेयर करके बैठा होता और लकीली मेरे से वही सारी चीज़ें पूछी गई। दैट इज स्पार्क के ऊपर फिर मेरे को ऑप्टिमाइजेशन का टेक्निक्स की, अगर मान लो मेरा एक जॉब है, स्पार्क जॉब इज देयर दैट इट इज़ टेकिंग वेरी लॉन्ग टाइम, कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है वो करने में, दैट इज रीड करने में या फाइल को वो करने में, तो डेफिनेटली वो वहाँ पे वो कह रहा था कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम इसका टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने स्पार्क की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ी हुई थी, तो मैंने सारी कुछ बताई कि हाँ ये इसको ऐसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसमें आप जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन वाइड ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो उसको नैरो कर दो, उसके शफल्स को कम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर अगर कोई छोटा डेटा सेट है तो ब्रॉडकास्ट जॉइंट्स वगैरह यूज़ कर लो, ये सारे ब्रॉडकास्ट वेरिएबल्स यूज़ कर लो, या प्रूनिंग यूज़ कर लो, डायनेमिक पार्टीशनिंग यूज़ कर लो, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने अपना बताया। उसके बाद फिर वो एक और मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग कि अगर मान लो मैंने ये सारी चीज़ें कर दी हैं, दैट इज आई हैव डन ऑल द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, व्हाट एल्स कैन आई डू। तो मैंने कहा कि अगर आपने सारे कुछ कर दिया है तभी भी इशू आ रहा है, तो आप स्पार्क यूआई या स्पार्क की हिस्ट्री, जॉब हिस्ट्री में जाके आप देख सकते हो, दैट इज व्हाई द जॉब इज टेकिंग दिस मच ऑफ टाइम, वो टाइम इतना क्यों ले रहा है, वो सारी चीजें मैंने बताई। तो ये ऐसे करके धीरे धीरे चीजें मतलब वहां पे आगे बढ़ी। उसके सीक्वल के ऊपर क्वेश्चन था एंड पाइथन के ऊपर क्वेश्चन था। पाइथन का बेसिक सा क्वेश्चन था, मतलब कुछ ऐसा जैसे फिबोनाची सीरीज क्या होता है ना, 2 नंबर्स को प्लस करके थर्ड आता है, उसने क्या पूछा था, 3 नंबर को अगर प्लस कर दें तो क्या आएगा आगे, मतलब थर्ड नंबर, मतलब 3 नंबर का सम मेरा अगला नंबर होना चाहिए, फिर 3 नंबर का सम मेरा अगला नंबर होना चाहिए, वो मतलब ऐसे करके मॉडिफाई करके उसने दिया। फिर सॉर्टिंग के ऊपर कुछ पूछा, मतलब बेसिक था पाइथन के ऊपर, बहुत बेसिक नॉर्मल चीजें थी, बिकॉज उसको जस्ट जाना था कि पाइथन की अंडरस्टैंडिंग मेरे को है कि नहीं है, तो ये हो गया। उसका सीक्वल के ऊपर क्वेश्चन मेरे को कंपाइल करके दिखाना, तो उसको हैकर रैंक के ऊपर ही, हैकर रैंक के ऊपर क्वेश्चन है, और उसका डाउट मतलब मेन रिक्वायरमेंट्स क्या थी ना, मतलब उसको ये नहीं था कि मैं सोल्यूशन निकाल के दे दूं, उसको ये था कि आपको एक बाय एक, यू हैव टू गो वन बाय वन एंड यू हैव टू गिव मी लाइक व्हाई यू आर राइटिंग अ सिंगल, अगर मान लो आपने लिखा सेलेक्ट क्लॉज या कोई भी विंडोज फंक्शन यूज किया, वो क्यों यूज कर रहे हो, इसके मतलब इससे क्या फायदा होगा और क्या आप कर सकते हो, मतलब इसमें एक एक करके उसको समझा समझा के, मतलब डिस्कशन कर करके मेरे को करना था, तो वो मैंने किया। उसके फिर लास्ट में ये इंटरव्यू मतलब राउंड हो गया, फिर मेरे को कुछ आई थिंक 6 या 7 दिन लगे या उससे ऊपर मेरे को लगे थे फॉर गेटिंग द रिवर्ट मेरे को आया फिर फॉर द सेकंड राउंड, दैट वाज विद द क्लाउड आर्किटेक्ट, मतलब सीनियर आर्किटेक्ट के साथ था बेसिकली, क्लाउड आर्किटेक्ट। इस राउंड में बेसिकली द मेन क्वेश्चंस वर द फर्स्ट क्वेश्चन, इट स्टार्टेड विद सेकंड राउंड में जो क्वेश्चंस थे ना बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको, तो सबसे ज्यादा पहले तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर थे, प्रोजेक्ट्स का अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। तो प्रोजेक्ट के ऊपर जब स्टार्ट हुआ ना, तो हाउ द डेटा, मतलब जैसे मैं मेरे को एक्सपीरियंस जो था प्रोजेक्ट का, दैट वाज ऑन द लाइक द डेटा माइग्रेशन, ठीक है। तो डेटा माइग्रेशन में मैं किस में काम कर रहा था, डेटा लोडिंग वोडिंग में काम कर रहा था, ट्रांसफर करने में डेटा को, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स वगैरह आती थी सामने टीम को, उसको क्रॉस फंक्शनल टीम्स को हेल्प करने में, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस थे कि भैया आपने कैसे हेल्प की, पहली चीज आपने डेटा कैसे लोड किया, सबसे ज्यादा सबसे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन यही था कि आपने डेटा कैसे लोड किया। तो मैंने सारा कुछ समझाया कि भैया इसमें ऐसे ऐसे करके मैंने लोड किया, 10 स्टेप्स से जो हम लोग फॉलो करते थे। उसके बाद पहले स्टेप में हम लोग एक्सट्रैक्ट करते थे डेटा को, उसके बाद फिर उसको TDCH को यूज करके टेराडेटा हम लोग यूज कर रहे थे, ऑन प्रोमाइस में गूगल क्लाउड यूज कर रहे थे, वो सारी जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने सारा कुछ उसको बताया। तो प्रोजेक्ट के ऊपर आप डेफिनेटली तैयार करके जाओ, प्रोजेक्ट आपसे 100% इतने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ना प्रोजेक्ट के ऊपर, अगर आप अच्छे कंपनी में अच्छे रोल के लिए चाहते हो कि हाँ मैं जाऊं, और डेफिनेटली ठीक है मैंने और भी राउंड्स और भी कंपनीज के भी दिए हैं, बट मेरे को ऐसा लगा था ना कुछ कंपनीज ऐसी थी ना जो मेरे को एकदम मतलब तैयार की फॉर द नेक्स्ट, मतलब कि हाँ इससे बेटर के लिए, इससे बेटर के लिए ऐसे। तो आपको पता होता है ना कि हाँ अगर मैंने मतलब वो सारी एक्सपीरियंसेस बाद में शेयर करेंगे। उसके बाद फिर मेरा स्टार्ट हुआ कि डीकपल्ड जो बिग क्वेरी होता है उसको, या बिग क्वेरी को डीकपल्ड क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या नाम है, स्टोरेज और कंप्यूट अलग अलग होता है बेसिकली, इसलिए इसको डीकपल्ड कहते हैं, तो वो मैंने समझाया। उसके बाद उसने बिग क्वेरी का आर्किटेक्चर पूछा, तो इस सब मैं पढ़ के गया था, मैंने इस पहले ही पढ़ लिया था, तो वो सारा मैंने बताया कि बिग क्वेरी का आर्किटेक्चर ऐसा दिखता है, इसमें ड्रेमल होता है, इसमें
इलेक्ट्रोलिसिस होता है, स्टोरेज ऐसे निकलती है, जुपिटर एक वो होता है, ट्रांसफर सर्विस होता है जिसको यूज़ करके हम लोग ट्रांसफर करते हैं डेटा। मैंने एकदम अच्छे से समझाया भाई, वो इंप्रेस, एकदम मस्त इंप्रेस, बिकॉज आई वॉज वॉट एवर ही वॉज आस्किंग, मैं कोशिश कर रहा था कि हाँ उसको कहीं ना कहीं अगर मैं एग्जैक्ट चीज़ तक ना पहुंच पाऊँ तो मैं कहीं से वो उस अप्रोच के थ्रू उसको समझा सकूँ। और इंटरव्यूअर कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि अगर मैं 10 क्वेश्चन पूछूँ तो 10 क्वेश्चन ही आप बताओ। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप नॉर्मली भी आप उसके अप्रोच या कोशिश करो कि उसके पास पहुंचने की, तभी भी लाइक हाँ ऐसे नहीं कहना है कि हाँ ये नहीं हो पाएगा मेरे से, ये नहीं करना है, ठीक है। इफ़ यू नो कि आसपास की चीज़ें पता है तो आप धीरे धीरे कोशिश करो उस अप्रोच को दिखाने की। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके स्पार्क के आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन, उसके बाद फिर स्पार्क को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, नैरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, वाइड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट जॉइंस कैसे यूज़ करते हैं, और अगर मान लो मेरा कोई वर्कर नोड है उसका क्या स्पेसिफिकेशन हम दे सकते हैं, अगर मान लो एक छोटी सी जॉब है और अगर मान लो मेरे को जॉब शेड्यूल करनी है तो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने अपने लाइक व्हेन आई वाज वर्किंग तो मैंने कभी CI/CD पाइपलाइन यूज़ किया गया कि हाँ मैंने यूज़ किया था, बैम्बू यूज़ किया था, तो मैंने वो सारी चीज़ बताई, हाँ मैंने CI/CD पाइपलाइन यूज़ किया है डिप्लॉयमेंट्स वगैरह के लिए। उसके बाद फिर कोई वर्जनिंग टूल वगैरह यूज़ किया, हाँ मैंने यूज़ किया था वर्जनिंग टूल, तो मैंने सब कुछ बताया, मैंने बिटबकेट यूज़ किया है और उससे पहले मेरे को नॉलेज थी गिट की, तो मैंने बोला कि हाँ गिट भी मैंने यूज़ किया हुआ है। तो ये हो गया सेकंड राउंड। अब सेकंड राउंड मेरे क्या रिजल्ट मेरे को कुछ एक हफ्ते के बाद आया था, दैट इज आफ्टर 1 वीक आई गॉट द रिजल्ट। अब थर्ड राउंड था ना जो, वो भाई था CEO के साथ, ठीक है, कंपनी की CEO के साथ। अब मैं पहले तो ऐसे हो गया कि भाई CEO के साथ राउंड हो रहा है, अच्छा ठीक है। ये चीज़ मेरे को पहले भी इन्फॉर्म की गई थी, दैट इज आपके 3 टेक्निकल राउंड्स होंगे और ये राउंड्स होंगे, पहला सीनियर डेटा इंजीनियर के साथ होगा, क्लाउड आर्किटेक्ट के साथ होगा, उसके बाद लास्ट में आपका CEO के साथ होगा, बिकॉज यू आर गेटिंग इंटरव्यू फॉर सीनियर डेटा इंजीनियर। तो वो सब हो गया, तो फिर मैं CEO के साथ मेरा राउंड हुआ एंड इट वाज इन द इवनिंग बिकॉज CEO इज सेटल्ड, द कंपनी CEO इज सेटल्ड इन US एरिजोना, और कंपनी भी वहीं की है, वहीं की हेडक्वार्टर है US एरिजोना की, तो वहाँ पे हेडक्वार्टर है। तो वहाँ पे मेरे शाम को कुछ 7 बजे मेरा इंटरव्यू चालू हुआ था, 1 घंटे या 40 मिनट के आसपास मैं कहूँगा चला था। और वो इंटरव्यू बेसिकली किस चीज़ में फोकस था, कंफर्टेबिलिटी, कि कितना आप न्यू लर्निंग्स आप कैसे करते हो, कितने कंफर्टेबल हो नई नई चीज़ें सीखने में, बिकॉज ये कंपनी जो है ना बेसिकली क्लाउड के, AI के, उसके बाद फिर डेटा के केवल यही सारे प्रोजेक्ट करती है, और मेनली डेटा ब्रिक्स के साथ पार्टनर है, तो डेटा ब्रिक्स के साथ ही पार्टनर करके प्रोजेक्ट ये लोग करते हैं। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के बारे में पूछा गया कि हाँ भैया आपने जो लास्ट प्रोजेक्ट किया था, जैसे मैंने मेंशन किया कि मैंने 3 साल का प्रोजेक्ट ये किया हुआ है, तो उसने पूछा कि 3 साल का क्यों गया प्रोजेक्ट, क्या चीज़ें आप कर रहे थे, क्या क्या डिफरेंट चीज़ें आपने सीखी, वॉट ऑल थिंग्स यू लर्न फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट एंड वॉट यू थिंक कि आपने जब प्रोजेक्ट खत्म किया तो क्या चीज़ें वेंट, ऐसी क्या गलत गया कि हाँ ये प्रोजेक्ट कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जो 3 साल तक गया, माइग्रेशन का प्रोजेक्ट 3 साल तक गया, वो क्यों गया, वो उसके बारे में पूछा कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते थे कि अभी प्रोजेक्ट बेटर हो जाता, 3 साल की जगह 1.5 साल लगते या 2 साल लगते, बेटर तरीके से कंप्लीट हो जाता। उसके बाद क्या क्या ऑटोमेशंस मैंने अपने रेगुलर वर्क में यूज़ किए थे, वो सारी चीज़ों के बारे में पूछा। उसके बाद फिर आपने डेटा ब्रिक्स के बारे में था, तो डेटा ब्रिक्स के बारे में मेरे को पता चल चुका था कि हाँ कंपनी डेटा ब्रिक्स में काम करती है, तो मैंने थोड़ा रिसर्च कर लिया था डेटा ब्रिक्स का। तो उसने पूछा डेटा ब्रिक्स के बारे में कुछ जानते हो कि नहीं, तो मैंने पूरा बताया कि हाँ डेटा ब्रिक्स के बारे में मेरे को ये नॉलेज है, मैंने वैसे काम तो नहीं किया है बट हाँ मेरे को नॉलेज है इन सारी चीज़ों की। तो वो मतलब वहाँ पे कुछ 40 मिनट यही सारे क्वेश्चन हुए, और बहुत ज़्यादा फोकस यही था कि आप नई चीज़ें कैसे सीखते हो, आपको सीखना कितना ज़्यादा, मतलब अगर मान लो कोई प्रीवियस चीज़ें हैं वो कैसे कर रहे हो, तो मैंने पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी अपने किए हुए थे, तो वही बताया कि हाँ आई हैव बीन डूइंग माय पर्सनल प्रोजेक्ट्स आल्सो फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग, बिकॉज इन प्रोजेक्ट वी डोंट गेट दैट मच हैंड्स ऑन और वी हैव अ लिमिटेड हैंड्स ऑन, वी हैव अ लिमिटेड वर्क, सो सारा कुछ एंड टू एंड नहीं हो पाता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन की, ठीक है। तो मैंने लर्निंग्स अपने, उसने मेरे लर्निंग्स पूछे, मेरा प्रोजेक्ट से लर्निंग क्या हुआ, और 3 साल का एक्सपीरियंस जो भी है आपको, ये 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि आप बेटर कर सकते थे, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। तो वो उसके बाद उसका मेरे को उसका रिस्पांस अगले दिन ही आ गया। सुबह HR का मेरे पास कॉल आया, मैसेज आया कि हाँ यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर ऑल द 3 राउंड्स एंड HR डिस्कशन है आपका मंडे को, और क्या कहते हैं आगे जो सारी चीज़ें होंगी दैट विल बी, मतलब उस HR डिस्कशन में बेसिकली क्या हुआ, दैट वाज द लास्ट राउंड बेसिकली, जिसमें ऑफर लेटर रिलीज होना था, जिसके अंदर कंपनी का पॉलिसीज बताए गए, सैलरी डिस्कशंस हुए, उसके बाद ये सारी चीज़ें बताई गई कि कैसे लाइक, और मेरे को ऐसा लगा कि हाँ वट एवर द हाइक दे आर गिविंग दैट इज़ फाइन फॉर मी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर मेरे को ऑफर लेटर कुछ 2-3 दिन लग गया, बिकॉज देयर वाज सम इश्यूज इन द ऑफर लेटर जनरेशन, कुछ तो प्रॉब्लम था मेरी तरफ से भी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट नहीं थे, तो उस वजह से 2-3 दिन लग गए, और मेरा मतलब जो भी ऑफर था वो रिलीज हो गया। तो यही सारा वीडियो, यही सारी चीज़ें थी, और आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी। और आगे अपन ने अभी जस्ट डेटाब्रिक्स का एक सर्टिफिकेशन किया है, तो वो मैंने 10 दिन के अंदर कंप्लीट किया इन द न्यू कंपनी। तो मैंने कुछ 5 तारीख से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, और 16 तारीख को मैंने खत्म कर दिया हुआ सर्टिफिकेशन। तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी व्लॉग चैनल पर वीडियो डाली हुई है,
एंड अभी मैं इस चैनल पे डालने वाला हूँ ऑन द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, तो क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ की वो भी सब मैंने तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है। तो वो वीडियो अगली आएगी एंड मोर वीडियोज विल बी कमिंग ऑन द प्रिपरेशन पार्ट, ऑन द थिंग्स लाइक जो भी मैंने कंपनीज के इंटरव्यूज दिए तो वो सारे कैसे क्वेश्चंस थे, मैंने सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, सारा अप्रोच बताने वाला हूँ, सारा सोल्यूशंस बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारे वीडियो थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। और फॉलो कर लेना और भाई शेयर करो। और मैंने एक नया अकाउंट बनाया हुआ इंस्टाग्राम पे, डेटा विद अनुराग, जिस पे अपन काफ़ी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। जाके आप देखो, डेटा इंजीनियरिंग के बारे में, डेटा डोमेन के बारे में जानना है तो आप जाके वहाँ पे डेली चैलेंजेस चल रहे हैं जहाँ पे अपन ने लिया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाके काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।